Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is importance of water for sustaining life. जिंदगी बरकरार रखने के लिए पानी की अहमियत. Every plant, animal and human beings need water to stay alive. पौधे, जानवरों और इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है. But human beings depend on water more than जस्ट टू स्टे अलियो. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं पानी पर. वी आल्सो नीड इट फॉर आवर वे ऑफ लाइफ. वी नीड वाटर इन आवर होम्स टू ब्रश आवर टीथ, कुक फूड एंड वॉश यूटेंसिल्स. वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन. हमें पानी की ज़रूरत होती है हमारे घरों में ब्रश करने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और हमें पानी आपाशी के लिए भी ज़रूरत होता है. लेट्स लर्न इन डिटेल. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वाटर इन लिविंग थिंग्स. एवरी ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर. हर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर पानी पर मुश्तमिल है. Your body is about 65% water. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी 65% पानी है. So is that of a mouse. और माउस के अंदर भी इतना ही होता है. An elephant and an ear of corn are about 70%. A potato and an earthworm are about 80% water. टमाटर और आलू के अंदर भी 80% पानी होता है. All living things need a lot of water to carry out their life process. सब जानदार चीज़ों को पानी की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस के लिए. Plants, animals and human beings must take in nutrients, food substances. पौधों, जानवरों और ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, यानी कि फूड सब्सटेंसेस उनके लिए ज़रूरी होते हैं. Watery solution help to dissolve these nutrients and carry them to all parts of the organism's body. जो वाटरी सोल्यूशन होता है ये मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने में और फिर इन्हें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचाता है. Every living things must keep its water supply near normal or it will die. A person can live without food for more than 2 months. A person but can live without water for only about a week. If the body loses more than 20% of its normal water content, a person will die painfully. Human beings must take in about 2 to 4 liters of water a day. This intake can be in the form of water we drink or the water in other beverage we drink or the water in the food we eat. हर जिंदा चीज़ को उसकी वाटर सप्लाई नॉर्मल रखनी चाहिए. अगर वाटर सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो ये मर सकते हैं. एक आदमी जिंदा रह सकता है बगैर ग़िज़ा के 2 महीनों तक, लेकिन पानी के बगैर 1 हफ्ता भी नहीं रह सकता. अगर बॉडी नॉर्मल वाटर कंटेंट से 20% लूज कर देगी तो एक आदमी दर्दनाक तरह से मर सकता है. ह्यूमन बींग्स को एक दिन में कम से कम 2.4 लीटर पानी लेना चाहिए. ये पानी लेना पीने की किस्म में भी हो सकता है या बाकी कोई मशरूब वगैरह पीते हैं उसमें भी हो सकता है, या ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसमें भी. Water has properties of fluidity and solubility. These properties make it useful in the process of digestion, blood circulation and excretion, etc. Water also help in regulation of our body temperature, regulating our body temperature by the process of sweating. पानी के अंदर ये खासियत होती है, ये सॉल्युबल होता है, मतलब हल हो जाता है. इसकी प्रॉपर्टी फ़ायदेमंद होती है डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में.
पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को दुरुस्त करता है स्वेटिंग के प्रोसेस से। वाटर इन द होम। In our homes, we require water for cleaning, cooking, bathing, and carrying away waste. Each person may use an average of about 260 liters of water a day in the home. हमारे घरों में हमें पानी की ज़रूरत होती है सफाई के लिए, पकाने के लिए, नहाने के लिए और वेस्ट वगैरह को खारिज करने के लिए। हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है तकरीबन 260 लीटर पानी का एक दिन में। इसके आगे का बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।